नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी पीली क्यों होती है। मेरे बहुत से किसान भाइयों की समस्या चल रही है कि उनकी जो धान की नर्सरी है वो पीली हो रही है। मेरे किसान भाइयों, इसकी तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी लाभदायक भी होगी, काम की भी होगी। सबसे पहले बात करूंगा, अपनी नर्सरी में अनाप शनाप चीज़ें ना डालें। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो फ़ोन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ भी चीज़ देख लेते हैं और अपने खेत में उसका प्रयोग कर देते हैं। हालांकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, लेकिन आंख बंद करके अपने खेत में कोई भी चीज़ मत डालो। इससे केवल भाग्य से वो दवाई गिर सकती है जिसका ज़रूरत हो, या मैं ये कहूँ कि भाग्य से आपकी दवाई काम कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डाला है उसी की ज़रूरत थी, उसी से आपका काम चल जाएगा। 3 प्रकार की समस्याएं हमारी नर्सरी में आती हैं मुख्य रूप से, और उन तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान भी मैं आपसे बताऊंगा। नंबर 1, अगर आपकी नर्सरी जर्मिनेशन के दौरान ठीक थी और जब 4-5 पत्ती की हुई है वो नीचे से ऊपर तक पीली हो गई है, बढ़वा रुक गई है, तो आप नर्सरी को उखाड़ कर देखो, क्या वो जड़ के समेत आसानी से उखड़ जाती है। अगर जड़ समेत आसानी से उखड़ रही है तो आपकी नर्सरी में फंगस की समस्या है। आप इसमें ट्राइकोडर्मा डालो। कितनी डालनी है? 1 एकड़ में 2 किलो ट्राइकोडर्मा। इस हिसाब से आपकी जितनी भी नर्सरी का एरिया है उसमें आप ये ट्राइकोडर्मा डाल दो, आपकी फंगस की समस्या खत्म हो जाएगी। केवल 1 ट्राइकोडर्मा विरिडे फंगस की दवाई के लिए काफ़ी है। दूसरी समस्या, अगर आपने अपने खेत में अभी इसी सीजन में कंपोस्ट खाद डाला है, कुरडी का, रूडी का, खत्ती का गोबर आपने डाला है, और आपने जहाँ ज़्यादा गोबर पड़ा हुआ था, खाद पड़ा हुआ था, वहाँ पे नर्सरी बनाई है, तो इसके लिए किसान भाई, आपकी जो नर्सरी है वो पहले तो ठीक जर्मिनेट हुई थी, जर्मिनेशन में ही उसमें कुछ कमी आई थी, यानी कि आपकी जर्मिनेशन होने में 30% 25% कम जर्मिनेशन हुआ था, और फिर आपकी नर्सरी उगकर बाहर निकली। जब आपकी नर्सरी 4 से 5 पत्ती की हुई तो आपकी नर्सरी धीरे धीरे पीला होना शुरू होगी। पहले ऊपर के पत्ते पीले हुए, फिर वो तने तक पीलापन जा रहे हैं। इसके 2 मतलब हैं। आपकी नर्सरी में आयरन की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, दूसरा ज़मीन में बैक्टीरिया की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जो खाद हमने अपनी गोबर की कंपोस्ट खाद डाली है वो गली सड़ी खाद नहीं थी, तैयार खाद नहीं थी। जो ज़मीन में बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया आपके गोबर के खाद को गलाने में व्यस्त हो रहे हैं, वो पौधे के लिए भोजन नहीं बना रही हैं। ये जो पौधे को भोजन मिलता है, जो हमारा डीएपी है, डीएपी में फास्फोरस होता है, फास्फोरस को फास्फेट में बदलता है बैक्टीरिया। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है बैक्टीरिया। जब हमारे बैक्टीरिया उस खाद को गलाने में व्यस्त हो जाते हैं तो वो पौधे के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते। इसके लिए मेरे किसान भाइयों से मैं एक सिफारिश करूंगा कि आप अपने खेत में पीएसबी बैक्टीरिया या जीवाणु खाद जो भी हो वो आप डाल दें। अगर आप पीएसबी बैक्टीरिया डाल रहे हो, एनपीके के बैक्टीरिया डाल रहे हो, तो प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से आपका जितना एरिया है वो आप डाल दो, या पानी में चला दो उसको। ये लिक्विड में होता है, पानी में चला दो। दूसरा, अगर आपके खेत में जिंक की कमी है या आयरन की कमी है तो आप चिलिटेड जिंक 12% वाली ले सकते हो। साथ के साथ इसमें चिलिटेड आयरन का प्रयोग भी कर सकते हो, ये स्प्रे के माध्यम से हो जाएगा। इसके लिए आपको चिलिटेड जिंक 12% वाली और चिलिटेड आयरन इसका स्प्रे मार देना है, आपकी जीरी की पौध ठीक हो जाएगी। तीसरा कारण है इसका, अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान बढ़ा है, ज़मीन अक्षारीय है, या आपका पानी थोड़ा सा चरचरा नमकीन है, जिसकी वजह से आपका जर्मिनेशन तो ठीक हो गया, लेकिन जब हम बार बार पानी दे रहे हैं तो उसके अंदर जो एसिड है, जो आपका सोडियम है, सोडियम की मात्रा बढ़ रही है। इसके लिए मेरे किसान भाइयों, आपको सोडियम को संतुलित करने के लिए सल्फर का प्रयोग, साथ ही साथ जिंक का प्रयोग, जिप्सम और सल्फर आपने 90% वाली, 80% वाली 8 किलो लेनी है प्रति एकड़, और कम से कम 2 बैग यानी 100 किलो जिप्सम। प्राइवेट जिप्सम है, तो सरकारी है तो आप कितनी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने खेत में ये चीज़ आप डाल दी। अब समस्या कहाँ आती है मेरे किसान भाइयों,
सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे खेत में बीमारी क्या है, फंगस की बीमारी है या ज़मीन में क्षारीयपन है या हमारा पानी खराब है या हमने रूढ़ या कुर्डी का खाद डाला है। एक चीज़ साफ है कि हमारी नर्सरी में किसी पोषक तत्वों की कमी है और उस पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी नर्सरी पीली हो रही है। एक और मेन कारण भी इस समय चला हुआ है। जब हमने नर्सरी की बिजाई की थी तो तापमान काफ़ी हद तक हमारी फसल के अनुकूल था, यानी ठंडा मौसम था, और अब पिछले 5-6 दिनों से तापमान बढ़ रहा है। इसका भी प्रभाव आपकी नर्सरी पर पड़ता है। इससे भी आपकी नर्सरी ऊपर से पीली होनी शुरू हो जाती है या थोड़ी थोड़ी सूखनी शुरू हो जाती है, जलनी शुरू हो जाती है। शाम के समय 6 बजे 7 बजे हल्का पानी अपनी नर्सरी में हर दिन लगाएं। थोड़ा बहुत अगर डीएपी नहीं डाला तो डीएपी डाल दो। चिलेटेड जिंक और चिलेटेड आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं, चिलेटेड लोहा, ये आप अपनी नर्सरी में स्प्रे कर दो तो आपकी नर्सरी लगभग ठीक हो जाएगी। लेकिन आंख बंद करके कोई भी चीज़ मत डालो, इससे आपके पैसे बर्बाद होंगे और उसका परिणाम नहीं आएगा। आप इंतज़ार करते रहोगे कि मेरी नर्सरी 5 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी, आपको नुकसान होगा। मेरे बहुत से ऐसे मेरे वर्गे भाई हैं, मेरे जैसे भाई हैं, जो अपनी वीडियो चलाने के लिए एक दवाई आपकी नर्सरी झकास हरी, भाई ऐसी बातों से नर्सरी नहीं बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता मेरे किसी किसान भाई को मेरी वजह से नुकसान हो। पहले अपनी की जांच करो। अगर आपकी जांच में ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ मेरे खेत में ये कमी है तो आप उसका प्रयोग करो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चिलेटेड जिंक, चिलेटेड यूरिया, एनपीके बैक्टीरिया, ये सभी कुछ डाल सकते हो, सल्फर भी डाल सकते हो, जिप्सम भी डाल सकते हो, तमाम चीज़ें आप अपने खेत में डाल सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, अगर समझ में आ जाए तो जो समस्या आपके साथ बनी हुई है उसका समाधान पहले करें, बाद में दूसरी चीज़ डालें। पोषक तत्वों की कमी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, ये बात 100% सही है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, जस्टा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये अपने खेत में पूरे कर दो तो आपकी जो नर्सरी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना मेरे किसान भाइयों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, बिना समय गवाए, बिना इधर उधर की बात किए, मैंने आप पहली बार आपसे वीडियो साझा कर रहा हूँ मेरे भाइयों, और आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद, नमस्कार।